हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का समय हुआ है और मैं यहाँ पे गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। हम लोगों ने कल गेहूँ धो दिए थे, तो आज हमें बाहर जाना है। हम लोग जा रहे हैं सोजत, जहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेहंदी उगती है, उसी जगह हम जा रहे हैं। तो कल परसों तक आएंगे, तो फिर आने के बाद में थकान भी हो जाती है। मैंने सोचा कि चलो गेहूँ हम धोकर रख देते हैं, तो कि बीन कर और साफ़ करके दोनों काम करके रख देते हैं। इससे क्या होगा कि आते टाइम पे इतना काम नहीं पड़ेगा हम लोगों को। और क्योंकि जब अपन बाहर जाते हैं तो हमें थकान भी हो जाती है, इसलिए हम लोग शाम को ही निकलेंगे। हमारे गुरुजी का वहाँ पे भंडारा है। 3 दिवस का दिव्य यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे शाम के समय में फ्रेंड्स जल्दी ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बस की है। तो हम लोग यहाँ से कम 8 बजे निकल जाएंगे। इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे ये भाजी रखी थी, भाजी को साफ़ कर लेती हूँ और वहीं पे हम लोग भंडारा करेंगे। और आज शाम को निकल जाएंगे और कल वापस आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में जितनी जितनी मुझसे वीडियो क्लिप बनी उतनी ही मैं शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, कि जब हम कभी जाते हैं, जाने की जल्दी होती है, तो घर का काम भी रहता है, उसको भी कंप्लीट करना होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों को निकलना होता है, और ख़ासकर लेडीज़ लोगों के लिए तो डबल डबल जिम्मेदारी होती है। जाने की भी तैयारी करना और साथ में घर का काम भी निपटाना। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे भाजी काट ली है, आलू काट लिए हैं और ये लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे फटाफट फ्राई कर देती हूँ। यहाँ पे मैं भाजी सादा सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ और नहीं डाला। वैसे तो मुझे भाजी सादा सिंपल तरीके से अच्छी लगती है, ज़्यादा कुछ और क्या डालें। वैसे भी हमारा इंडियन खाना ही इतना टेस्टी होता है कि सिंपल तरीके से बनाओ तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इधर मैंने हरी मिर्ची और प्याज भून गए हैं। अब मैं इसमें भाजी में कटे हुए आलू और बारीक कटी हुई भाजी डाल दूँगी। अगर आपको फ्रेंड्स टमाटर पसंद है तो आप यहाँ पे टमाटर भी डाल दीजिएगा, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर मुझे थोड़ी ठंड कम लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने स्वेटर वगैरह भी पहनी हुई है। आपके इधर ठंड पड़ने लगी होगी फ्रेंड्स, बताइएगा मुझे कि ठंड आपके इधर पड़ने लगी या नहीं पड़ने लगी, इसकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसाले में वही नमक और हल्दी, हरी मिर्ची मैंने डाल दी है, इसलिए मैं यहाँ पे लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ और फटाफट फ्रेंड्स खाना खा के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई है, जितनी वीडियो शूट की है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सभी लोग देखिए, बस करीब 8 बजे घर पर आ गई थी और ऐसे रुकते रुकते 10 बजे हम लोग निकले थे, क्योंकि जगह जगह के भक्त लोगों को बिठाना था। कांकरोली, केलवाड़ा, मुझे तो ज़्यादा नाम भी याद नहीं है। और इधर मम्मी और ताई सास है मेरी, जो उनके लिए हम लोगों ने गद्दे बिछा दिए थे ताकि वो आराम से लेटते हुए चली जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करीब 2 बजे के समथिंग आश्रम आ गए हैं। वैसे तो हम लोग जल्दी आ जाते, लेकिन हम लोगों ने 2 बस की थी, तो एक बस जो है ना वो बीच में मतलब उसका पहिया पंचर हो गया था, इस कारण उसको टाइम लग गया सुधरवाना वगैरह में, इसलिए हम लोग 1 घंटा लेट हो गए। बाकी तो हम लोग 1 बजे ही आ जाते। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से गेट को सजाया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें। और पूरे में लाइटिंग की व्यवस्था, इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इतनी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी थी कि हम लोगों का जो पंडाल था वो तो पूरा भरा हुआ था। फिर हम जो पंडाल के बाहर जो जगह थी, हम लोगों को वहीं पे रेस्ट करना पड़ा। और रेस्ट भी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, करीबन 1-2 घंटे ही रेस्ट किया। मम्मी इधर फोटो खिंचा लो खड़े होकर, आ जाओ इधर। एक इधर खिंचा लेना, एक इधर खिंचा लेना। लेनी फोटो, फोटो थोड़ी आई, वीडियो आई, दोनों आई। फिर इधर ही खड़े हो ना सामने।
देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्वयं देख सकते हैं आश्रम के इधर कितनी साफ़ सफाई और कितनी सुंदर व्यवस्था है। आश्रम के इधर जाते ही इधर क्या होता है, जो महिलाएं जिनको हम भगत मतिया बोलते हैं उनकी व्यवस्था अलग होती है और भाई उनकी सारी व्यवस्था अलग अलग होती है। तो इधर हम लोग सुबह 4 बजे के समथिंग रेस्ट किया और यहाँ पे ताई जी और हम लोग चाय पीने लग गए थे। और जब फिर इसके बाद में जब हम लोग चाय पीने लग गए थे, इसके बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आ गए तो जल्दी चाय पी ली। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और चर्चा वगैरह कर रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकालने लग गए थे। यहाँ पे सभी हमारे गांव की दादी जी वगैरह सभी भगत मतियाँ बैठी हुई हैं। और आप लोग देख सकते हैं अभी ये कम से कम सुबह के 6 या 6:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी इतनी भीड़ है। लगभग 12-1 बजे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और सभी लोगों को भंडारा कर करके जाना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अमृतवाणी, गुरुजी की अमृतवाणी का पाठ चल रहा है और पाठ ख़त्म हो जाएगा तो फिर भंडारा भी चालू हो जाएगा। वैसे तो भंडारा रात भर चलता है, दिन भर चलता है, लेकिन परमात्मा को जो भोग का प्रसाद है ना, वो हमें वाणी के बाद में ही मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों को भूख लगाई थी जल्दी, और भंडारा देख के तो भूख अपने आप ही लगाती है। तो यहाँ पे मैं भंडारा करने आ गई थी और इतना टेस्टी भंडारा था फ्रेंड्स, उसका स्वाद तो मेरे मुंह से कभी जा ही नहीं सकता है। और जलेबी और जो लड्डू हैं वो भी असली घी के बने हुए थे। मतलब भंडारा करते टाइम पे हमारा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। और ये यहाँ पे देखिए हमारे गुरुजी का प्रणाम स्थल है। यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हुए हैं और अब तो सुना है कि देश की हर जगह जगह आश्रम बन रहे हैं और नेपाल में भी आश्रम शुरू हो गया है बनना, शायद बन ही गया है। इस बार वहाँ पे भंडारा भी हो रहा है। और फ्रेंड्स हम लोगों ने भंडारा वगैरह कर लिया। इसके बाद में 2 बजे हम लोग सभी निकल गए थे। यहाँ पे चप्पल रखने की व्यवस्था आश्रम के बाहर ही है। वहाँ पे आपको थैले दिए जाते हैं चप्पल रखने के लिए और उनका नंबर दिया जाता है कौन से नंबर के थैले में आपकी चप्पल रखी हुई है, तो गुमने का डर भी नहीं होता है यहाँ पे। और जब आप जाओ ना तो नंबर बता सकते हैं, आपके पास नंबर देते हैं, वो नंबर उनको दे दो, वो थैला आपको दे देते हैं और आपकी चप्पल वगैरह मिल जाती है। तो आश्रम के बाहर ही चप्पल रखने की व्यवस्था होती है। यहाँ पे भगत लोग जो हैं वो मिलकर सेवा कर रहे होते हैं और जगह जगह पानी के काउंटर भी रखे हुए थे, तो आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैं तो हर बार आश्रम आती हूँ, आश्रम को ज़रूर मिस करती हूँ। आप भी फ्रेंड्स एक बार सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम आके देखिएगा। उनका ज्ञान इतना अच्छा निर्मल है और शास्त्रों के प्रमाणित के आधार पर है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर भक्ति कराते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा मनुष्य जीवन कितना अनमोल है और इसे हमें यूं ही गंवाना नहीं चाहिए।
हमें इसको भक्ति भी करना चाहिए। पैसा सभी कमाते हैं फ्रेंड्स, एक दिन क्या होगा, पैसा तो सब इधर ही रखा रह जाएगा, लेकिन साथ तो हमारा किया हुआ कर्म, दान, पुण्य और भक्ति ही जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग घर की ओर चलते हैं। क्यों ताई जी की चप्पल मिल गई? मिल गई क्या ताई जी की चप्पल? ताई जी चप्पल घमाएगी। हाँ पता क्या, वीडियो बना रहे, थोड़ी सी बना रहे, थोड़ी सी बना रहे हम लोग। करीब रात की 8 बजे हम सभी लोग आ गए थे और सभी लोग यहाँ पे उतर रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर घर आ चुकी हूँ और मेरी हालत भी देखिए, लेकिन थोड़ी बहुत थकान तो हो जाती है, चलता है। अब हम लोग खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हमने कढ़ी और खिचड़ी बनाई थी और हम लोग खा कर सो गए थे जल्दी, क्योंकि थक गए थे और नींद भी नहीं निकाली 2 रातों से, इसलिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।